नमस्कार दोस्तों, MDU ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस के एडमिशन में RLE प्रॉब्लम के बारे में। यानी दोस्तों, अगर आपने डिस्टेंस से MA, MCOM, MSc में एडमिशन लिया है तो दोस्तों आपके पास मेल आई होगी RLE स्टेटस की, यानी कि आपका जो एडमिशन है वो कन्फर्म नहीं हुआ। तो दोस्तों ये RLE कैसे हटेगा, इस RLE को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ पर जाना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फीस क्या रहेगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने भी MDU में डिस्टेंस से MA, MSc, MCOM या किसी भी PG कोर्स में एडमिशन लिया है और आपको RLE की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, पूरी डिटेल में जानकारी आपको मिल जाएगी और दोस्तों आपका जो सॉल्यूशन है वो भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले, ताकि आगे चलकर MDU डिस्टेंस के एडमिशन के रिगार्डिंग, इनकी क्लासेज के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आपने MDU में MA, MCOM, MSc में डिस्टेंस से एडमिशन लिया है तो उस टाइम दोस्तों आपकी जो छठे सेमेस्टर यानी कि आपकी जो BA या BCom का जो कोर्स आपने किया था उसके छठे सेमेस्टर यानी फाइनल जो मार्कशीट है वो नहीं आई थी, और दोस्तों इसलिए आपने उनका जो रिजल्ट है वो अपलोड कर दिया था। तो उसके बाद दोस्तों उनकी मेल आती है कि हमें जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी कि ओरिजिनल छठे सेमेस्टर की DMC चाहिए, जो कि आपके पास नहीं थी, इसलिए आपने रिजल्ट अपलोड कर दिया। तो इसलिए उन्होंने आपका जो एडमिशन है उसमें RLE दिखा दिया, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे नहीं हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली आपको MDU डिस्टेंस के डिपार्टमेंट में जाना है। सबसे पहले रूम नंबर 110 में जाकर दोस्तों आपको अपनी जो मार्कशीट है छठे सेमेस्टर की वो कलेक्ट करनी होगी। यानी कि आपको सबसे पहले अपने जो छठे सेमेस्टर की DMC है वो लेनी है। इसके बाद दोस्तों इसकी फ़ोटोकॉपी करवा के ये दोस्तों रूम नंबर 113 में सबमिट करानी है। ये दोस्तों आपको फॉर्म भी मिल जाएगा, आप MDU में ये फॉर्म भी ले सकते हैं, डिस्टेंस डिपार्टमेंट में ये फॉर्म दोस्तों, इसके साथ आपकी छठे सेमेस्टर की जो DMC है उसकी फ़ोटोकॉपी, और दोस्तों इसी के साथ आपका जो फॉर्म है, जो फॉर्म आपने अप्लाई किया था उसका प्रिंट आपके पास होगा, वो फॉर्म भी, ये तीनों जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको एक साथ अटैच करने हैं और रूम नंबर 113 में सबमिट करवाने हैं। ये फॉर्म दोस्तों आपको कैसे फिल करना है इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी डेट डालनी है। दोस्तों आप चाहें तो डेट डाल भी सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं। नीचे चलकर ये कुछ डिटेल यहाँ पर दी गई है, आपके सब्जेक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने कोर्स का नाम डालना है, जैसे कि MA हिंदी है, MA इंग्लिश है या फिर MSc मैथमेटिक्स है, पूरा कोर्स का नाम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर ईयर, यानी कि आपको पहला सेमेस्टर या फिर फर्स्ट ईयर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपको सेशन बताना है। सेशन दोस्तों 2025-2026 लिखना है, ये फिक्स है। इसके अलावा आपको कोई और सेशन नहीं लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स के नाम डालना है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके कम है, सिंपली आप 6 सेमेस्टर DMC डाल सकते हो, BA BCom जो भी आपका कोर्स है उसकी छठे सेमेस्टर DMC यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद दोस्तों वैसे तो इस फॉर्म की कोई फीस नहीं है। अगर आप फिलहाल अभी इसको अप्लाई करते हैं, यानी कि इसे फॉर्म को सबमिट करवाते हैं, तो फिलहाल कोई भी फीस नहीं है। लेकिन अगर कुछ टाइम बाद आप करवाते हैं तो इसकी फ़ीस लगेगी। तो दोस्तों अगर आप फीस पे करते हैं तो यहाँ पर आपको फ़ीस की डिटेल जो डालनी है, उसकी डेट, उसका USR नंबर और जो पेमेंट आपने की है उसकी यहाँ पर डिटेल डालेंगे। अदरवाइज अगर आपने पेमेंट नहीं की है तो कोई भी डिटेल यहाँ पर नहीं डालनी है। नीचे चलकर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अगेन डेट डालनी है। यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे, नाम, फादर नेम, स्टूडेंट फॉर्म जो आपका MDU DD करके एक फॉर्म होता है। यहाँ पर फॉर्म नंबर डालने के बाद अगर आपके पास रोल नंबर है तो वो डाल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं, और मोबाइल नंबर भी आपको याद करके डालने हैं। सभी डिटेल्स दोस्तों बिल्कुल सही होनी चाहिए, बिल्कुल सही डिटेल्स अगर आप फिल करते हैं आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अपडेट हो पाएगा। अगर आप गलत डिटेल डाल देंगे तो दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप कोई फीस पे करते हैं तो उसकी जो फीस की रिसिप्ट है वो भी आपको इसके साथ अटैच करनी है। अगर आप फीस पे नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये पूरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, सिर्फ MDU डिस्टेंस डिपार्टमेंट में ही आपको मिलेगा और रूम नंबर 113 में आपको सबमिट करवाना है। डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको बता दिया है, ये फॉर्म, इसके साथ आपका छठे सेमेस्टर का DMC, और दोस्तों आपका ओरिजिनल DMC नहीं लगाना है, उसकी फ़ोटोकॉपी ही लगानी है। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया था, जो प्रिंट आउट था, वो आपको लेना है और इसी के साथ अटैच करके सबमिट करवा देना है। कहाँ पर सबमिट कराना है, रूम नंबर 113 में। जैसे दोस्तों आप सबमिट करवाएंगे आपकी जो एप्लीकेशन है उनके पास चली जाएगी। उसके बाद लगभग 2, 4 या 5 दिन के अंदर वो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आपका जो एडमिशन है उसको कंफर्म कर देंगे, पहले अपडेट करेंगे, इसके बाद आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा।
दोस्तों आप समर्थ पोर्टल पर लॉगिन करके आप अपना जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं कि मेरा एडमिशन जो है कंफर्म हुआ है या फिर नहीं हुआ। साथ ही दोस्तों आपको एक काम और करना है, अगर 10 से लेकर 15 दिन के अंदर भी अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता है तो आपको अगेन एमडी में जाना पड़ सकता है। वहाँ पर आपको बताना होगा कि सर मैंने इस टाइम अप्लाई किया था और अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं आई है, कोई भी मेल नहीं आई है, तो वो दोस्तों आपको और ज़्यादा कन्फर्मेशन दे देंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी आपके एडमिशन स्टेटस के बारे में। इस वीडियो में हमने बात की है आपका आरएलई का मतलब क्या होता है, आप आरएलई कैसे हटवा सकते हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए, फॉर्म कैसे फिल करना है, कहाँ से पर सबमिट करना है, फॉर्म कहाँ पर मिलेगा, फॉर्म की फीस क्या रहेगी। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सभी जो डाउट्स हैं वो दूर हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर दोस्तों सोशल मीडिया पर जैसे व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स आपको नीचे बायो में दिए गए हैं। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, आपके डाउट्स दूर हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणवी।